पत्र लिखे थे अपने शिष्यों को, और वो जो पत्र, यू कम फॉरवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, कहां से पढ़े संजय, वो दीवार पे मत सहारा लो। उन्होंने कुछ पत्र लिखे हैं और उन पत्रों में उन्होंने भगवान के नाम पे हमेशा अपने शिष्यों को उत्साहित किया कि भगवान का नाम क्या है और भगवान के नाम के द्वारा ही भगवत प्रेम प्राप्ति हो सकती है। कई बार, एक बार नहीं कई बार। नाम भजन पे उनके कई इंस्ट्रक्शंस हैं। और इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चाहते थे कि हर जीव को भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो। मगर भक्ति विनोद ठाकुर एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सब प्रीचर्स को ध्यान रखना चाहिए, प्रचारकों को और इवन डिवोटीज को। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वी आर मैनी मे बी ट्रेडर्स ऑफ होली नेम बट नॉट पोजेसर्स। कि बहुत व्यक्ति भगवान के नाम, कैसे कहेंगे इसको हिंदी में, ट्रेडर क्या होते हैं, भगवान के नाम के व्यापारी तो हो सकते हैं, मगर भगवान के नाम स्वामी नाम को स्वामी कैसे हो जाए। हाँ, मगर भगवान का नाम उसकी निजी संपत्ति नहीं हो सकती, स्वयं की संपत्ति। कोई भगवान के नाम का व्यापारी तो हो सकता है कि भगवान के नाम को दूसरों को दे दे, जैसे प्रीचर्स, मगर हमें भी देखना चाहिए क्या वो हमारी संपत्ति है भी या नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। केवल हमें पोस्टमैन नहीं बनना है। यहां पर हम पोस्टमैन का काम कर सकते हैं, दूसरों को नाम के बारे में प्रेरणा दे सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं कि नाम जप करो, मगर हमें ध्यान करना चाहिए कि वो नाम हमारा अपना भी हो सके। दैट्स वन थिंग। इसलिए नाम भजन पे भक्ति सरस्वती महाराज ने कई लेटर्स लिखे थे, और उन 2-3 लेटर्स को मैं पढ़ूंगा जिसमें उन्होंने भगवान के नाम के बारे में अपने शिष्यों को लिखा है। तो ये जानने से हम लोगों की भगवान के नाम के बारे में उत्साह मिलेगा लेने का, और हमें समझ आएगा कि किस तरह भगवान का नाम लिया जाता है। तो देयर इज फर्स्ट लेटर। ये एक लेटर लिख रहे हैं भक्ति सरस्वती महाराज। तो मैं पहले प्रॉब्ली इंग्लिश में बोल दूंगा, फिर हिंदी में कर दूंगा उसको ट्रांसलेट। वो लिख रहे हैं कि द होली नेम अलोन इज अ लाइफ एंड सोल। कि भगवान का नाम ही हमारा जीवन है और हमारी आत्मा है। Mahaprabhu stated the 9 principal types of devotional activities that quickly give rise to prema, but among them chanting of holy name is the most powerful. So भगवान का नाम है जो, one thing I want to do is, Ashwin Dev, can you, कि हम दूसरों को प्रीचिंग कर सकते हैं, दूसरों को होली नेम पे हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का नाम हम खुद भी अनुभव करें। दैट्स इंपॉर्टेंट। कि ऐसा ना हो कि हम होली नेम डिस्ट्रीब्यूट करते रह जाएं और हम खुद कुछ भी नहीं जानते होली नेम के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि चैंटिंग, महाप्रभु स्टेटेड दैट 9 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज क्विकली गिव राइज टू प्रेमा, बट अमॉन्ग देम द चैंटिंग ऑफ होली नेम इज द मोस्ट पावरफुल। भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के 9 अंगों में से भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। सो 9 अंग क्या है? 9 अंग है क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। उसमें सबसे पावरफुल क्या है? चैंटिंग, नाम लेना। तो अगर कोई नाम, भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं, अगर कोई नाम बिना अपराधों के लेगा तो बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद would often remind us that name quickly bears fruit if we chant humbly। अगर हम दीनता से जप करें, being tolerant, सहन शक्ति से, जो जीवन में कई प्रॉब्लम्स आएंगी फिर भी हमें चैंटिंग करते रहना चाहिए।
किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। और विदाउट डिजायरिंग एनी ऑनर फॉर आवर सेल्फ, और अमानी मानद होके अगर हम इस तरह से अपने ऑलवेज प्रिपेयर टू गिव ऑनर्स टू अदर्स, इस तरह से अगर हम चैंटिंग करते रहें तो निश्चित भगवान के नाम से कृष्ण प्रेम इसी जीवन में मिल सकता है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज इसलिए लिख रहे हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं, होली नेम इज अलोन आवर लाइफ एंड सोल। भगवान का नाम ही हमारा जीवन और हमारी आत्मा है। भगवत नाम ही हमारा जीवन और हमारी आत्मा है। इस तरह से चैंटिंग करनी चाहिए कि भगवान का नाम ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, सब कुछ भगवान का नाम है। यू से सच इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और लिख रहे हैं भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज दूसरे लेटर में, एनी लिविंग बीइंग हु डज नॉट वर्शिप कृष्णा inevitably becomes mundane philosopher, a fruity worker or a materialist। लिख रहे हैं जो भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम को नहीं लेगा वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अंत में वो क्या बन जाएगा, अंत में वो बन जाएगा या तो ज्ञानी बन जाएगा, एक साधारण तर्कवादी, या बन जाएगा कर्मी, भोगी बन जाएगा सीधा, फ्रूटी वर्कर और अ मेटेरियलिस्ट, या बन जाएगा कर्मकांडी टाइप से, पंडित टाइप से। बस जो भी व्यक्ति कृष्ण के नाम का आश्रय नहीं लेता वो अल्टीमेटली उसका हर्ष होता है, तो ज्ञानी या भोगी या कर्मी, इन तीनों में से बन जाएगा कुछ ना कुछ। इसीलिए वी मस्ट ऑलवेज कॉल आउट द लॉर्ड बाय चैंटिंग महामंत्र। हमें भगवान को पुकारना चाहिए भगवान का नाम लेके। सो भगवान का नाम एक्चुअली भगवान को पुकारना है, दैट्स वन थिंग। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कह रहे वी शुड लाउडली चैंट, वहां पे लिख सकते वी शुड लाउडली चैंट, लाउडली चैंट द होली नेम, कॉलिंग कृष्णा, हे राधा रानी, हरे कृष्णा, हे राम। इस तरह से ये जो महामंत्र है ये भगवान को बुलाना है। एक्चुअली बुलाना मतलब ऑर्डर नहीं कर रहे, मगर भगवान किससे हमारी आवाज भगवान तक पहुंच जाए, बेस्ट प्रेयर है, बेस्ट ग्लोरिफिकेशन है। बट लाउडली चैंटिंग, नाउ यू सी, बाय लाउडली चैंटिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ नेम्स एवरी सिंगल डे। एक्चुअली वो सिर्फ चैंटिंग नहीं कर रहे, स्ट्रेस दे रहे हैं कि लाउडली चैंटिंग। एक्चुअली सारे आचार्यों ने लाउड चैंटिंग पे स्ट्रेस दिया। कभी भी धीरे धीरे मन में चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, हरे कृष्ण लाउडली। एक्चुअली एक सेंट थे, वो कई बार आसमान की तरफ देख के हरे कृष्ण लाते रहते थे पूरी पूरी रात। तो लोग कहते थे ये क्या हो गया इनको, इसको मैड और व्हाट, ही वाज कॉलिंग कृष्णा। सो इस तरह से चैंटिंग एक्चुअली हृदय से आनी चाहिए। सो चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, विथ फेथ, डिटर्मिनेशन एंड लव। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, कैन यू राइट, भगवान का नाम हमें पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से और पूर्ण प्रेम से लेना चाहिए। फेथ, डिटर्मिनेशन एंड लव, ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है चैंटिंग करते वक्त। By loudly chanting a fixed number of names every single day, the contaminations gradually diminish and dullness of material consciousness flees। हमारा माइंड अलर्ट हो जाएगा भगवान की सर्विस में, माइंड सावधान, मन हमारा सावधान हो जाएगा भगवान की सेवा में। Even those who are inimical to worship of Lord will desist from mocking devotees who chant in this way। oh, तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं, दिस इज गुड पॉइंट, कि जो व्यक्ति अगर आप प्रॉपरली जप करोगे पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, तो जो भगवान के अगेंस्ट भी हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे समय आने पर, आपकी भक्ति को देखकर, आपके नाम में निष्ठा देखने पे। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बार बार कहते थे नाम निष्ठा होनी चाहिए। नाम भजन मतलब नाम निष्ठा, भक्त मतलब नाम निष्ठा। जिसमें नाम निष्ठा है वो भक्त है। नाम निष्ठा समझ रहे हो,
नाम निष्ठा मतलब नाम में फेथ, जिसकी भगवान के नाम में फेथ है वही भक्त है, वरना वो भक्त नहीं है। सिंपल। वो चाहे और कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे मंदिर जा रहा हो, चाहे कुछ थोड़ा बहुत कीर्तन कर रहा हो, चाहे भागवतम ही पढ़ रहा हो, चाहे लेक्चर सुन रहा हो बहुत सारे, मगर अगर उसके नाम में फेथ नहीं है तो वो डिवोटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर आचार्यस। Offenseless chanting brings all perfection into the reach of the devotee. Materialistic people can do nothing to such chanter. अगर कोई इस तरह से जप करेगा, तेज तेज श्रद्धा से, प्रेम, तेज मतलब क्या कह रहा हूं, तेज क्या, तेज तो उच्च स्वर में, तो श्रद्धा से, विश्वास से, और इस तरह से अपराधों को हटाकर हर रोज अपने फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करेगा, सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं, विथ फेथ कि ये नाम ही सब कुछ है मेरे लिए। भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नो हार्म कैन कम टू हिम, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसको, ये भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेटर ही इज राइटिंग, ऑल ऑस्पिशियसनेस कम्स फ्रॉम रेगुलर चैंटिंग ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होली नेम्स। इसलिए फिक्स नंबर ऑफ होली नेम्स होने चाहिए, हमें फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स करने चाहिए रोज, केवल 16 राउंड्स ही नहीं, व्हाटएवर फिक्स नंबर किया आपने, बट ज्यादा से ज्यादा राउंड्स करें तो अच्छा है, 16 राउंड्स तो मिनिमम है। मगर अगर आपको फेथ है, लव है, अगर भगवान का नाम ही सब कुछ लग रहा है आपको, तो देन यू विल चैंट। जब भी सम्मेलन मिलेगा आप जप करेंगे। भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं, इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक्चुअली जिस डिवोटी को लेटर लिख रहे होंगे, एक सन्यासी को लिख रहे हैं, सो लिख रहे हैं भक्ति कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम में नाम में निष्ठा उत्पन्न हो गई है। एक्चुअली ये सन्यासी जिसको लिख रहे हैं, भक्ति सरस्वती महाराज ने इनको बोला था कि तुम नगर संकीर्तन करने जाओ। तो वो जो मठ था ना, मठ के दरवाजे, कुछ 2-3 ब्रह्मचारी को लेके वो संकीर्तन करने गए, तो गेट पर उन्होंने शुरू किया संकीर्तन। शुरू किया तो 2 घंटे वो कीर्तन वहीं करते रहे, वो जो सन्यासी थे आंख बंद करके जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, वहीं करते रहे। फिर 2 घंटे बाद उन्होंने आंख खोली, तो फिर उन्होंने कहा चलो कीर्तन करने चलते। तो उनके डिवोटीज ने कहा कीर्तन क्या करने चलेंगे, 2 घंटे से मैं यहीं खड़े हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा मैम 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। He was so absorbed in holy name। भक्ति सरस्वती महाराज इसलिए उनको लिख रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम में नाम में रुचि उत्पन्न हो गई है, नाम में निष्ठा आ गई है। दिस इज कॉल्ड नाम निष्ठा, इसको नाम निष्ठा कहते हैं। कई ऐसे डिवोटीज है भक्ति सरस्वती महाराज के, महान व्यक्ति, पुरुष, महान पुरुष थे उनके भी डिसाइपल्स, जिनको नाम में इतनी ज्यादा रुचि थी। There was one devotee, एक सन्यासी थे, भक्ति सिद्धांति रूप महाराज, महाराज क्या कह रहा हूं, या वन भक्ति सिद्धांति रूप महाराज शायद, या सो वो रोज 64 राउंड्स करते थे, और बिना 64 राउंड्स किए ना पानी लेते थे ना खाना खाते थे। अगर उनको कोई बीच में बोल दे, कुछ डिस्टर्ब हो जाए, तो दोबारा शुरू से करते थे। माने 60 राउंड्स हो गए और फिर कुछ बोल दिया उनको, तो दोबारा फर्स्ट राउंड से शुरू दोबारा, देन ही विल नॉट टेक वाटर, ही विल नॉट टेक फूड। सो ऐसे लोग हुए, और लोग हुए ऐसे हिस्ट्री में। सो अभी भी हैं ऐसे लोग जिनकी नाम निष्ठा है, मगर हम नाम को इतना चीपली ले लेते हैं कि उस ध्यान ही नहीं देते चैंटिंग पे। सो नो, हमारे आचार्यों को वृंदावन की सेवा सिर्फ नाम लेने से हो सकती है और नहीं हो सकती। व्रजवासियों की सेवा केवल नाम से हो सकती है। कैन यू राइट देयर दिस भक्ति नाम निष्ठा, राइट 6 पॉइंट। इसलिए भक्ति सरस्वती महाराज कहते थे व्रजवासियों की एकमात्र सेवा हरि नाम के द्वारा हो सकती है। दिस इज हिज स्टेटमेंट। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन की सेवा करनी चाहिए, जाके कुछ नहीं होगा। वृंदावन जाओगे तो वहां पे सुअरों को देखोगे। भक्ति सरस्वती महाराज कहते थे, यू कम टू वृंदावन, पास टूल एंड गो, दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, दैट्स व्हाट पीपल डू। लोग वृंदावन आते हैं और व्हाट डू दे डू देयर, वृंदावन आके टॉयलेट करके वापस चले जाते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करते वहां, क्योंकि उनको वृंदावन दिखाई भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं होगा। सो वृंदावन की सेवा करनी चाहिए। सेवा ब्रजवासियों की केवल भगवान के नाम के द्वारा हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। ये सारे शास्त्रों का सार है। सो ही इज सेइंग, इट गिव्स मी ग्रेट जॉय टू नो यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऐसे डिवोटीज हुए वहां,
एक डिवोटी थे जो दिस डिवोट एक्चुअली भक्ति सरस्वती महाराज के डिसाइपल थे, जो चैंटिंग करते थे और उनको पता भी नहीं लगता कि पूरी रात हो जाती थी, और नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मंगल आरती होती थी। उनके डिवोटीज कहते थे व्हाट्स हैपनिंग, पूरी रात हो गई, उनको पता नहीं लगता था। कहते मैं चैंटिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता लगा, वो सुबह भी हो गई, मंगल आरती हो गई, लेट्स गो फॉर मंगल आरती। दे वर चैंटिंग लाइक दैट, इतनी रुचि से जप कर रहे थे वो भगवान के नाम को। सो डोंट लेट सिंपली, ओके भक्ति महाराज कह रहे हैं डोंट लेट अप सिंपली, बिकॉज डोंट लेट अप सिंपली, मतलब भगवान के नाम को छोड़ना मत कभी भी इतनी आसानी से, बिकॉज वेरियस मंडेन थॉट्स डिस्टर्ब यू वाइल यू चैंट द होली नेम। जब करते वक्त बहुत माइंड डिस्टर्ब भी करेगा, मगर छोड़ो मत भगवान का नाम, करते रहो, कभी मत छोड़ो भगवान का नाम। इस विश्वास से करो कि भगवान का नाम ही जीवन में सब कुछ है, भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है। डिस्टर्ब करेंगे बट डोंट गिव अप। Such useless thoughts will gradually disappear as a result of chanting. So don't become agitated on account of them. इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मन भागे तो छोड़ दिया माला, नहीं भैया अब तो मन नहीं, वो कह रहे ना, वो क्या दोहा भी तो कोट करते हैं कि वो क्या है, वो कबीर ने बोला है, हाँ हाँ कि भैया माला कर रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है तो क्या फायदा माला करने का। नहीं, मगर भक्ति कुछ और कह रहे हैं, शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। नहीं, माला करने से ही मन कंट्रोल में आएगा, वो छोड़ दे फिर तो कभी भी नहीं होगा कुछ भी। इसलिए मन डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नहीं, करते रहो, उसे डिस्टर्ब मत हो, ये समझ के करो कि मैं मन नहीं हूं। मन भाग रहा है मगर हम मन नहीं है, हम आत्मा है। हमारा काम है भगवान का नाम लेना, हमें मन से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से जप करना चाहिए और करते रहो, तो धीरे धीरे माइंड लगने लगेगा। ऑफ कोर्स भक्तों के संग में। इट्स वन थिंग, यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट्स ऑफ चैंटिंग प्रीमैच्योरली। सो भक्ति सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे चैंटिंग के। अगर हम सोचेंगे कि हम थोड़ा जप कर लेंगे और उसके रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो नहीं आ सकते, टाइम लगेगा, टाइम लगता है। तो अगर आप टाइम दोगे, भगवान पहले देखेंगे कि कितना सिंसियर है, ये मुझे चाहता है या नहीं, उसके बाद आएंगे रिजल्ट्स। व्हेन यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ अट्रैक्शन फॉर होली नेम, द एल्योर ऑफ मंडेन थॉट्स विल डिमिनिश। जैसे ऐसे नाम में रुचि बढ़ती रहेगी, जिस तरह से मैंने एग्जांपल बताया, वैसे वैसे आपके भौतिक विचार मन से हटने लगेंगे, धुलने लगेंगे। यू कैन राइट दैट। सो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, नाम रुचि जैसे जैसे, दिस वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जैसे जैसे नाम रुचि का वर्धन होगा, वैसे वैसे क्या लिखा है, ओके फाइन, नाम रुचि के साथ साथ मन के विचार, ये लिख दो, नष्ट होते जाएंगे। यही बस तरीका, और कुछ तरीका नहीं है। आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लेक्चर भी सुन रहे हो और चैंटिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, उससे कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला उससे। क्योंकि हम लेक्चर इसलिए दे रहे हैं, यहाँ पर हम सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग चैंटिंग करें सही से और नाम में रुचि उत्पन्न करें। सबका अंत वही है, भगवान के नाम में। सो डोंट डू हाफ थिंग, इसको कहते हैं अर्थ कुकुट न्याय। आधी मुर्गी मत खरीदो, पूरी मुर्गी ले लो, वरना अंडा नहीं आएगा। सो लेक्चर सुनना और चैंटिंग नहीं करना, वो आधी मुर्गी खरीद रहे हो, उसे कुछ भी नहीं होगा। यू कैन कीप इन योर होम, नथिंग विल हैपन। तो इसलिए कई डिवोटीज होते हैं इस्कॉन में, या वो अब तो MP3 भी आ गए, बस लेक्चर सुनते रहेंगे, लेक्चर 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 लेक्चर। व्हाट अबाउट चैंटिंग? चैंटिंग में उनका मन नहीं लगता ना, वो प्रयास करते हैं। चैंटिंग करने के लिए प्रयास चाहिए, मेहनत चाहिए, क्योंकि मन भागेगा, मन डिस्टर्ब करेगा, हमें नींद आएगी, थकावट होगी, बट नो यू हैव टू चैंट। और चैंटिंग भी हम जो 16 राउंड्स करते हैं, वो भी बस ऐसे ही किसी तरह खत्म कर देते हैं। नहीं, खत्म करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे बात है कि हम किस तरह से, किस श्रद्धा से चैंटिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो हो सकता है अगर आपको चैंटिंग में 3 घंटे लग जाए तो ज्यादा टाइम लग जाए, जितने भी चैंटिंग कर रहे हो, मगर आराम से अच्छी तरह करो, रादर देन उस चैंटिंग की रेल मारने से अच्छा। लाइक पीपल जो बिल्कुल हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, बस दैट्स नॉट द पॉइंट। सिर्फ चैंटिंग नहीं, कंप्लीट नहीं करनी है चैंटिंग, केवल ये पॉइंट नहीं है। कंप्लीट करने, वैसे तो कंप्लीट करना ड्यूटी है हमारी, मगर केवल वही पॉइंट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट करने में अच्छी तरह। वरना आप देखते हैं कितने लोग होते हैं संसार में, पूरे टाइम बूढ़ी औरतें भी, ब्राह्मण लोग भी माला पकड़ के राम 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 बस करते रहेंगे, राम 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 कृष्ण 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 बस हो रहा है, कुछ पता ही नहीं उनको, माइंड इधर उधर भागे आ रहा है, कुछ भी करे जा रहे हैं। इट्स लाइक नॉनसेंस। ये कोई चैंटिंग है? ये कोई चैंटिंग नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं आता कुछ भी। सो टेक आउट टाइम निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव टाइम। थोड़ा अलग से टाइम निकालो अपनी लाइफ में, जब कुछ काम ना हो, माइंड थोड़ा पीसफुल हो, इधर उधर के झंझट ना हो, और बैठ के अच्छी तरह ध्यान लगा के चैंटिंग करो, श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ और विश्वास के साथ। देन यू कैन एडवांस, तब धीरे धीरे एडवांसमेंट हो सकती है। If we do not have great enthusiasm for chanting, how will we get rid of such thoughts? जब तक उत्साह से जप नहीं करेंगे तब तक कभी भी मन शुद्ध नहीं होगा। उत्साह होना चाहिए जप करने में। दिस वन थिंग प्रभु, एक उल्लास लिखना, उत्साह नहीं। दिस इज भक्तिदास यूज्ड टू यूज दिस वर्ड। मन में उल्लास होना चाहिए जप करने का, एंथुसियाज्म होना चाहिए। यस, आई हैव टू चैंट, मुझे जप करना है भगवान का नाम। तब माइंड धीरे 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 बेकार की चीजों से बाहर आ जाएगा। एक्चुअली शिला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा जप करने का तो क्या करें? प्रभुपाद ने कहा सो मत डिवोटी को। तो उसने कहा प्रभुपाद हम सोते नहीं तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सोएंगे नहीं तो टॉयलेट नहीं आती, पेट खराब रहता है। प्रभुपाद ने कहा सब टॉयलेट वॉलेट आ जाएगी, जप करो। प्रभुपाद की शक्ल नहीं रहा। सो एक्चुअली जप करने के लिए शरीर से ऊपर उठना पड़ता है, दिस वन थिंग। इसलिए भगवान पहले गीता में बोल रहे हैं शरीर नहीं हो समझ लो एटलीस्ट। तो शरीर में फंसा रहेगा, सेवर कभी प्रॉब्लम हो रही है, कभी खाना, कभी थक रहे हैं, कभी दर्द, इसलिए चैंटिंग सही से नहीं हो रही। व्हाट इज दिस? दिस यूजलेस थिंग। नो चैंट। हम शरीर नहीं है, शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन। थोड़ा टॉलरेट करो और चैंटिंग करो, टॉलरेट, नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है? व्यर्थ की चीजें से बाहर नहीं, ये क्या है? जब के लिए उल्लास के बिना मन व्यर्थ की चीजों से बाहर नहीं होगा। ये कैसा है? पहले तो नहीं भी नहीं था, पहले सिर्फ बाहर था। एक्चुअली some good Hindi should be there. जब के लिए उल्लास के बिना, चलो ठीक है, चलो एनीवे मैसेज जा रहा है। If we serve holy name with our bodies, mind and souls, then name will reveal his auspicious form to us. अगर हम भगवान के नाम की सेवा करेंगे, केवल जप नहीं करना। एक्चुअली लोग नाम जप करते रहते हैं, मगर नाम जप नहीं करना होता, नाम की सेवा करनी होती है। नाम जप एक अलग चीज है। नाम जप करते हैं योगी ज्ञानी लोग, वो बैठ के हिमालय पे हरे कृष्णा नाम जप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मगर हम नाम के सेवक हैं। नाम का सेवक मतलब होता है कि ये नहीं केवल जप करते वक्त ही हम बस हरे कृष्ण कर, बाकी टाइम हम कुछ भी करते रहे। सेवक ये नहीं होता। सेवक ऐसा नहीं है कि स्वामी की 2 घंटे सेवा करेगा, उसके बाद जो भी करता रहे, ऐसा तो नहीं है। सेवक मतलब 24 घंटे अलर्ट रहता है। जैसे विश्वनाथ चक्री ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राजा में जो सैनिक है बाहर खड़ा, वो खड़ा रहता है 24 घंटे ना, कि जब भी राजा बुलाएगा रेडी। वो बैठता भी नहीं है, क्योंकि अगर राजा बुलाएगा उठने में टाइम लग गया तो उसको डांट पिटेगी, उसको सेवा छीनी होगी, इसलिए वो खड़ा रहता है। इसलिए आप देखते हैं सैनिक खड़े रहते हैं, बैठेंगे नहीं, उठने में भी टाइम लगेगा तो बाहर करें, जैसे बुलाएंगे अंदर। दिस मच अलर्टनेस शुड बी देयर कि 16 माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं नाम हम ले रहे हैं, और बाकी टाइम वी शुड बी अलर्ट कि हम भोग ना करें, नॉनसेंस चीजें ना करें, हमेशा भगवान में मन लगाएं। और इस तरह नाम की सेवा की जाती है। नाम की सेवा मतलब नाम जप करना, और बाकी टाइम भी हम इस संसार में
भोग वृत्ति को कम करके भगवान में मन लगाना, ये इसको कहते हैं नाम सेवा। सो नाम सेवा शरीर, मन और आत्मा तीनों से होती है। नाम जब तो सिर्फ जीभ से हो रही है ना, मगर नाम सेवा शरीर, मन और आत्मा तीनों से की जाती है। बॉडी, माइंड एंड सोल, इस तरह से नाम सेवा होती है। केवल नाम जप करने वाले कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। आप देखते ही हो कुछ भी नहीं होता नाम जप करने वालों का, वो एक भौतिक आसक्तियां बनी रहती हैं। They don't get out of this material world. इस तरह से अगर हम नाम सेवा करेंगे तब नाम अपना रूप गुण लीला दिखाएंगे, प्रकट करेंगे डिवोटी को। Okay, so this is one thing. I'll read last and then finish. I am overjoyed to hear. ये दूसरा है, भक्ति महाराज कह रहे हैं, I am overjoyed to hear that your enthusiasm for chanting is increasing. So अगर श्रीला प्रभुपाद और आचार्यों को, अगर गुरु को आपको संतुष्ट करना है तो एक ही तरीका है कि नाम में उत्साह उत्पन्न करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। किसी भी वैष्णव को ये प्रसन्नता नहीं होती कि वो डिवोटी उनको कुछ उनकी वाह कर रहा है, या उनके लिए पैसे दे रहा है, उनको कुछ गिफ्ट दे रहा है। दैट इज मे बी ओके, वो भी जरूरत है, मगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता एक वैष्णव को तब होगी जब डिवोटीज भगवान के नाम को उत्साह से जप करेंगे। यही सबसे ज्यादा प्रसन्नता है सारे आचार्यों की, सारे वैष्णवों की। As our contaminations are removed by chanting, Lord's forms, qualities, pastimes will be revealed to us in holy name. Oh, yes, Bhaktivinoda Swami Maharaj कह रहे हैं, there is no point in making a separate effort to artificially remember the Lord's forms, qualities and pastimes. तो हमें अलग से भगवान के नाम के गुण रूप लीला को स्मरण नहीं करना चाहिए, अलग से। ऐसा नहीं कि जप करते वक्त हम कुछ भगवान के रूप का ध्यान करते रहें या कोई लीलाओं को ध्यान करते रहें, नहीं, ये गलत है। जब वो अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप भगवान का रूप, नाम, गुण, लीला प्रकट होगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि भगवान के नाम की कृपा हमारे पे है या नहीं। जैसे जैसे हम नाम लेंगे, नाम रुचि होगी, हृदय शुद्ध होगा, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे नाम का रूप, गुण, लीला प्रकट होने लगेंगे हृदय में, और वैसे वैसे हम उतना ही इन संसार से मुक्त होने लगेंगे। The Lord and His name are one and the same. भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, ये तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही है। यहां से शुरुआत है नाम की। Can you write this? अभिन्नत्वम नाम। खत्म हो गया क्या? ओह, so many points. ऊपर ले दो, अभिन्नत्वम नाम। I'll finish here. भगवान का नाम किस तरह जप किया जाता है, ये दिमाग में रखे कि भगवान का नाम और भगवान एक ही है, अलग नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बताया था। यहां से शुरुआत है नाम जप की। जिसको यही नहीं पता वो नाम जप नहीं कर रहा। जिसको ये नहीं पता कि भगवान का नाम और भगवान खुद एक ही है, वो करोड़ों अपराध कर देगा नाम जप में, और उसमें उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिन्नत्वम नाम नामेनो, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्वम नाम नामेनो। This will be understood clearly when coverings in our heart are removed. तो अभी हमें नहीं लगेगा भगवान का नाम भगवान खुद, मगर विश्वास रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारे हृदय शुद्ध होंगे वैसे वैसे हमें पता लगने लगेगा कि भगवान का नाम भगवान खुद ही है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। By chanting without offenses, you will personally realize that all perfection comes from holy name. धीरे धीरे बिना अपराध के नाम जप करने से हमें खुद अनुभव होने लगेंगे इन चीजों का। Through chanting, the distinction that exists between self and the gross and subtle bodies is gradually effaced, and one realizes one's own spiritual form. और धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रभाव से हमें अपना स्वरूप पता लग जाएगा, हम कौन है। अभी सब कुछ हम भूल गए, अपना नाम, अपना रूप, ओरिजिनल फॉर्म भगवान के धाम में क्या है वो सब हमें प्रकट हो जाएगा। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वरूप सिद्धि। Once aware of spiritual body, as one continues to chant, one sees the transcendental nature of Lord's form. This may be a little hi-fi. Okay, now Bhaktivinoda Swami Maharaj वो कह रहे हैं, by service to holy name, we do not mean only chanting of holy name. तो नाम सेवा का मतलब सिर्फ नहीं है नाम जप।
तो आप कभी मत सोचो नाम जप करना हमारा काम है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर ड्यूटीज ऑफ चैंटर. और भी क्रियाएं नाम सेवक की. सिर्फ नाम जप एक क्रिया नहीं है, और भी क्रियाएं. और क्या क्रिया है नाम सेवक की, नाम जप के सिवाय क्या है? हाँ, भक्तों का संग करना. अगर कोई भक्तों का संग नहीं कर रहा, केवल जप करे जा रहा है, तो वो नाम सेवक नहीं है. वो नाम जप कर सकता है, नाम सेवक नहीं कहेंगे. नाम जप करने वाले को कभी कृपा नहीं मिलेगी, नाम सेवक को कृपा मिलती है. भक्तों का संग करना, उसके बाद प्रवचन सुनना, प्रचार करना, भगवान के बारे में बताना लोगों को, ये नाम, ये भी सब नाम सेवा ही है. भोग छोड़ना, सेंस एंजॉयमेंट छोड़ना, ये सारी नाम सेवा है. शरीर से, मन से, आत्मा से, इस तरह से जो सेवा करता है, जो सेवक बनता है, उसको कृपा मिलती है. नाम जप करने वाला योगी होता है, नाम सेवक भक्त होता है. ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. दिस इज गुड लेटर. इफ वी सर्व होली नेम, ओके, what is the nature of holy name? Eventually all these understandings spontaneously appear in the heart of one who chants the holy name. True nature of Harinam is revealed through listening to, reading and studying scriptures. So ये सब हमें कैसे पता लगेगा भगवान के नाम के बारे में? ये हमें पता लगेगा जब हम रीड करेंगे, जब हम शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, तब हम ये सब समझ सकते हैं. नाम जप, नाम सेवा में क्या फर्क है, भगवान के नाम रूप गुण लीला क्या है, ये सारी चीजें. All these things will be revealed to you on chanting Hare Krishna. कुछ पूछना, कुछ कहना है, सो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा. These are good letters. Okay, yeah. हमें कैसे पता लगेगा हमारी कितनी श्रद्धा है भगवान के नाम में? पता लग जाएगा, सिंपल है. हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा. किसी को पता है हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी श्रद्धा है भगवान के नाम में? हो सकता है हमें लग रहा हो हमारी है, मगर नहीं है. या हमें अगर भगवान के नाम में श्रद्धा आ जाएगी, तो सबसे पहली बात है कि हमें माया में श्रद्धा नहीं होगी. हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा. हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह कम होने लगेंगे. मगर शिला प्रभुपाद एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताते हैं, जिसकी नाम में श्रद्धा आने लगेगी, उसमें एक क्वालिटी जरूर आ जाएगी. वो पता है क्या है? वो है कि रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो अपने जीवन में फिर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा. वो क्या है? वो श्लोक में क्या है? नाम गाने सदा रुचि आसक्ति. हाँ, या रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेगा अपने जीवन में. फिर वो उसके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटे मुझे भगवान में यूज करना है. जिसकी नाम में श्रद्धा पड़ रही है, ही विल नॉट वेस्ट टाइम. बेसिकली प्रभु वो क्या है वैसे संस्कृत में कैसे आई वाज सेइंग ना, हाँ, या अव्यर्थ कालत्वम. ओ या अव्यर्थ कालत्वम, ये गुण आ जाएगा उसमें. अव्यर्थ कालत्वम, ही विल नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ हिज लाइफ. उसको समय की महत्वपूर्णता पता लग जाएगी. एक एक सेकंड कीमती है. मुझे एवरी सेकंड भगवान के सर्विस में, भगवान के लिए लगाना है. मैं वेस्ट नहीं कर सकता टाइम. टाइम कम है लाइफ में. ये एक गुण है जो आ जाएगा. ऐसी नाम श्रद्धा आएगी. अगर ये नहीं आ रहा और हम कह रहे हैं हमारी बहुत श्रद्धा है, कृष्णा आपके लिए सब कुछ है, और हमें ये नहीं आ रहा माइंड में, हम आप उसकी क्रियाओं में देख रहे हो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, यूजलेस काम कर रहा है, इसका मतलब कोई नाम श्रद्धा नहीं है. ठीक है ना? इस प्रभुपाद राइट से. ओके. प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया था और उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे. अगर हमें फेंक देंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी नाम में श्रद्धा. या उनको तो खैर नाम में, उनको तो कृष्ण से प्रेम था, वो प्रेम अवस्था में थे, इसलिए उनको पता था कि नाम भगवान खुद है. जब वो हरे कृष्णा बोलते थे तो उनको भगवान ही उनके हृदय में आके बैठ जाते थे. मगर हमें नहीं पता अभी कि भगवान का नाम भगवान खुद है, क्योंकि हम माया में है. इसलिए जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, अभी हमारे लिए है कि हमें टाइम की इंपॉर्टेंस पता लगेगी. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नाम में श्रद्धा बढ़ेगी, हमें भगवान के नाम और भगवान एक ही लगने लगेगा.
ये सिम्टम आ जाएंगे। ओके, जय हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।